बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज स्कर्दू में हम दोस्तों का तीसरा दिन है। आज हम खपलू आए हुए हैं, जहां कुदरत के शाहकार देख रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं और व्यू पॉइंट है। जहां खपलू से 10 किलोमीटर आगे खपलू ये स्कर्दू से 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये आप देखें, आपको मैं व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। ये व्यू पॉइंट जो है, इसका नाम है मशरूम व्यू पॉइंट। बुलंदी इसकी 8326 फुट है। तो ये खपलू से 10 किलोमीटर दूर है। ये आपको मैं व्यू करा रहा हूँ इसका। ये पहाड़ बुलंद बाला पहाड़ ये, और ये व्यू है। ये आप इसके नीचे आबादी भी है, आबादी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये नीचे आपको आबादी नज़र आ रही है। और यहाँ बागात हैं, खुबानी, चेरी, खरोट, बादाम और पिस्ता के भी बागात हैं। आप देख सकते हैं, ये दरिया सिंध का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। दरिया सिंध साथ से गुजर रहा है ये खूबसूरत वैली। यहाँ ये व्यू पॉइंट बना है मशरूम। ये देखें, इस आप सामने देख सकते हैं, मेरा दोस्त देख सकते हैं कि सामने नांगा पर्वत या राका पोशी के पहाड़, जहाँ सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है। ये इसका व्यू पॉइंट आप देखें। अभी मैं कोई दोस्त आए हुए हैं लाहौर से, उनसे बात करवाता हूँ आपकी। ये राका पोशी या नांगा पर्वत का व्यू है। नांगा पर्वत का तो व्यू आपको नज़र, इनसे बात करते हैं। सदीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। जी सर, आप ये इस व्यू पॉइंट के बारे में अपने तासुरात बताएं। ये नया पॉइंट बना है जहाँ से नागा पर्वत और पासी कौन जैसी व्यू नज़र आता है। सामने दरिया सिंध है और ये अच्छा व्यू बनाया है उन्होंने। अभी डेवलप होगा, बड़े कम टूरिस्ट आए हैं अभी, तो अभी अवेयरनेस देने की बात है। आप अच्छी बात है, अवेयर कर रहे हैं। सेठ साहब चेरी फाड़ रहे हो, इतने पैसे एक डब्बा ले दीजिए। जी सदीक साहब बताएं आप। ये वसीम भाई हैं। वसीम साहब, आप इसके बारे में बताएं। व्यू पॉइंट पे इतने कोई जगह नहीं है बहना। व्यू पॉइंट पे हैं, ये अभी नया बना है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये देखें सामने इसके बारे में, इस व्यू पॉइंट के बारे में, ये स्कर्दू से कितनी दूर है? ये खपलू से 10 किलोमीटर आगे है और ये आर्टिफिशियल इन्होंने नीचे खेत और पौधे लगाए हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया है। जी जी। व्यू पॉइंट बस ये ऐसे ही है, इन्होंने खुद से थोड़ी सी मेहनत की है और कोई अच्छा सा पॉइंट इनको मिल गया। और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में यहाँ भी रश होगा। जी जी। रिजॉर्ट और होटल वगैरह यहाँ पे होंगे, लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। बाकी यहाँ पे सुकून है, कुछ सुकून जगह है। यहाँ अभी नया ये पॉइंट है या कब से बना? ये तकरीबन कुछ 3-4 साल से इन्होंने डेवलप किया थोड़ा सा इसको। और यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो है, जी जी, उसको थोड़ा सा इन्होंने क्यारियों की शक्ल दी है। और यहाँ पे सब्ज़ी, खुबानी वगैरह और चेरी वगैरह के बागात लगाए हैं ताकि जी लोग इधर आएँ। जी। दोस्तों, ये थे वसीम साहब। अभी मैं आपको मज़ीद व्यू दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ों के सिलसिले, जो दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ों के सिलसिले हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर देखें, ये दरिया सिंध के नीचे से गुजरा है। आगे बिल्कुल बर्फ़ से हटे हुए ये पहाड़ हैं। ये भी पहाड़ सबसे बड़े, ये नीचे काश तो ये आप इंशाल्लाह आपको हम मज़ीद दिखाते रहेंगे। दोस्तों को आप देखते रहिएगा। हम इंशाल्लाह आपको और ऐसी जगह दिखाएंगे जहां दोस्त अभी पहुंचे नहीं हैं। इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान जो सारी दुनिया से खूबसूरत मुल्क है, और इंशाल्लाह यहाँ भी रहल पहल होगी और लोग आएंगे। अभी ये दोस्त लाहौर से स्पेशल चल के आए हैं और ये मैं दिखा रहा हूँ। दिलावर मलिक साहब हैं। दिलावर मलिक साहब व्यू कर रहे हैं हाथ हिला के, और ये खुश हैं। इन्होंने बड़ा खूबसूरत पॉइंट देखा। ये खपलू में मस्जिद भी चिकचिन देखी और उसकी भी बड़ी तारीखी, और खपलू किला भी देखा। और ये सेठ साहब हैं। सेठ साहब अभी ड्राइविंग सीट पे बैठने लगे हैं। अभी मैं एक और तारीखी शख्सियत से बात आपकी करवा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। वो चश्मे से मेरा ख्याल है पानी पी के, ये चश्मा कह रहे हैं इसमें चश्मे में शफा है। जो चश्मे का पानी पीता है और उसे स्टमक की कोई प्रॉब्लम। जी कमाल बारकुल्ला खान साहब, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बताएं, ये जो आप विज़िट आप कर रहे हैं, इतनी दूर आए हुए हैं लाहौर से, क्या आपने देखा, क्या फील किया? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये हम इस वक्त 8,500 फुट की बुलंदी पर हैं, फिट की बुलंदी पर है। और बाई एयर हम आए हैं।
یہ بڑا اچھا حکومت کا اقدام ہے. ذرا حکومت تھوڑی سی اور توجہ دے تو ان پوائنٹ کو زیادہ خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ ٹورسٹ یہاں پر آئیں اور یہاں سے نانگا پربت کی بھی پہاڑیوں کی بیک سائڈ دیکھیں اور یہ پورا علاقہ اور ایریا وزٹ کریں. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جنگل کے قریب خود ہی خرمانی کے درخت ہوئے ہوئے ہیں اور خرمانیاں نیچے گری ہوئی ہیں, جگہ جگہ پہ درخت ہیں. اور یہ چشمے کا پانی بڑا زبردست ہے, ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. یہ بہت بہت شکریہ دوستو. انشاءاللہ نئے پوائنٹ کے لیے دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.